Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 8th, chapter 10, biology, reaching the age of adolescence. Today we are continuing with our 10th chapter. Today our topic which we are going to discuss is hormones. तो बेटा जो सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो जो फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी टीनेज के समय जो हमारे फिज़िकल, मेंटल ये चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ये कंट्रोल होते हैं बाय द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ग्रोथ। यानी कि हॉर्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ और उसकी ग्रोथ के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाती है और यही कंट्रोल करते हैं उसके अंदर होने वाले चेंजेस को। ये ऐसे मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए इनको केमिकल मैसेंजर्स के नाम से जाना जाता है। हॉर्मोन्स जो हैं ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बेटा यहाँ पे ये दो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं ह्यूमन बॉडी की। इनमें जो लेबलिंग की गई है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी में इनकी लोकेशन आप देखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड आपके गले में प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं ये आपके लीवर, किडनी और इस एरिया में यानी एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाज ऑल्सो ये आपके लोअर जो स्टमक होता है उसके लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। लोअर एरिया जो है स्टमक के नीचे वाला वहाँ प्रेजेंट होता है। और जो ओवरीज़ हैं इनमें भी फीमेल में ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं और मेल में टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो इन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेट अस नाउ नो हाउ द एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शंस। अब हम ये समझते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारा जो ब्लड है उसमें डायरेक्टली इन हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। सेकंड है हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड सर्कुलेशन। और पूरी बॉडी में इन हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही होती है। हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है जो इन्फॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने का काम करते हैं। जो हार्मोन होता है वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में पहुंचने के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या टिश्यू में या सेल में जहां उसे भेजा जाता है वहां पर अपना मैसेज सेंड करता है। सच अ बॉडी पार्ट इज़ कॉल्ड टारगेट साइट। यानी जहाँ उसने पहुँचना होता है, हार्मोन को जहाँ पहुँचना होता है उस पॉइंट को या उस पार्ट को टारगेट साइट कहा जाता है। और ये टारगेट साइट जो है उस हार्मोन के लिए अपना रेस्पॉन्स दिखाता है। तो ये हार्मोन्स के लिए रेस्पॉन्स शो करना ये भी फंक्शन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि जो हमारी बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, इसमें दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडो और एक्सो इनके नाम से ही हम
इनको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये अपने सिक्रीशन को रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। डक्ट्स होती हैं पाइपलाइंस या वेसल्स जिनके थ्रू इनके द्वारा सिक्रीट किया गया लिक्विड या गैस जो होती है वो पास होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां जिनको हम कहते हैं, जिसके अंदर से लार उत्पन्न होती है। और ये लार क्या होती है, सलाइवा जिसको कहा जाता है उसको हम हिंदी में लार कहते हैं। और ये हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होती हैं और ये हमारे फूड को च्यू करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिनके द्वारा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट किया जाता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा जो डाइजेशन है उसमें मदद करते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास कोई डक्ट नहीं होते, यानी कि ये किसी पाइपलाइन के थ्रू पास नहीं होते टू रिलीज़ देयर सिक्रीशंस। तो इनके लिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसी पाइप्स नहीं होती जिसके द्वारा ये अपने सिक्रीशन को पास करें किसी भी फंक्शन करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, दे रिलीज़ हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपने द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन को सीधा ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उसमें ब्लड में छोड़ देते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, हमारे ओवरीज़ हैं, टेस्टिस हैं, ठीक है, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको अपना सिक्रीशन रिलीज़ करने के लिए डक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इनको अपने सिक्रीशन को रिलीज़ करने के लिए किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हेडिंग है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हार्मोन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है, यानी 10 साल तक जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे यानी किड्स कहलाते हैं, ठीक है। उस दौरान उनके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो अपने जो एडोलसेंट या प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि इनका कैसे जो रोल होता है वो प्ले होता है। जो हार्मोन्स हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ एडोलेसेंट्स। जो टीनेजर होते हैं, जिस एज में वो अपने टीनेज ग्रुप में एंटर करते हैं। लड़कियां 10 साल के बाद इस स्टेज पर पहुंचती हैं और लड़के अपने 13 से लेकर 18 या 19 तक इस ग्रुप में आते हैं। तो इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्यूबर्टी है ये कंट्रोल होती है हार्मोन्स के द्वारा। इसके शुरुआती हार्मोन्स की फॉर्मेशन से होती है। टेस्टिस जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स को, जिनको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ऐसे ही जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवरीज जो हैं वो सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिसको प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन कहा जाता है। जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये अंडर कंट्रोल होते हैं ऑफ द हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये
इन सेक्स हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, बनाते हैं, इनमें से एक जो होता है इसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, यानी कि LH। ठीक है, तो जो LH होता है यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनको स्टिमुलेट करता है इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में, यानी उनको प्रोड्यूस करने में उनकी शुरुआत करता है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन मेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा हार्मोन्स डेवलप होता है मेमरी ग्लैंड्स में इनसाइड द ब्रेस्ट, यानी कि जो फीमेल ब्रेस्ट होती हैं फीमेल्स में, वहाँ पर भी हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिनके कारण मेमरी ग्लैंड्स जो हैं उसमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जो सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स रिजल्ट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा LH होता है यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसी की वजह से जो टीनेजर्स होते हैं उनकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने पहले बताया था, वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके कारण हम दो ह्यूमन बॉडी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो ये डिफरेंशिएशन उनके बॉडी पार्ट्स की हेल्प से ही हो पाता है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उनकी जो ब्रेस्ट है और उनके जो पेल्विक एरिया है, ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं। और इनकी जो टोन होती है, वॉल्यूम, वॉइस बॉक्स, उसकी वॉल्यूम एक्स्ट्रा होती है, यानी हाई पिच की होती है। इसके अलावा जो मेल्स होते हैं, मेल्स में मस्कुलर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और उनके हेयर ग्रो करते हैं, उनकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं जिनसे हम एक लड़का और एक लड़की को पहचानते हैं, उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। और ये कंट्रोल होते हैं इन हार्मोन्स के कारण। ठीक है।